नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां पर पुलिस ने टीएसपीसी के 2 दुर्दांत नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में 10 लाख का इनामी नक्सली भीखन गंजू भी शामिल है। भीखन के साथ उसके सहयोगी राहुल मुंडा को भी पुलिस ने धर दबोचा, जबकि रांची से इन दुर्दांत नक्सलियों की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। रांची को इन नक्सलियों ने अपना सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल किया था। टीएसपीसी का जोनल कमांडर भीखन गंजू अपनी पहचान छिपाकर रांची में ही रह रहा था। भीखन गंजू पर सरकार ने 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा था और दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र से की गई है। एसएसपी के मुताबिक नक्सली राहुल मुंडा लेवी का पैसा पहुंचाने के लिए भीखन के पास पहुंचा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस की टीम ने भीखन गंजू के पास से लेवी के 12.32 लाख रुपए, 7 मोबाइल, 2 राउटर, टीपीसी का लेटर पैड, एक लैपटॉप समेत कई अन्य सामानों की बरामदगी भी की है। वहीं भीखन पर 26 संगीन मामले दर्ज हैं। सुप्रीमो भीखन गंजू अपना स्वरूप हुलिया बदल के रांची और केशवपुरी क्षेत्रों में लगातार एक्टिव है। इसी इंफॉर्मेशन के इंट में सीटीएसपी स्वरूप जी के नेतृत्व में साथ डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी साइबर यशोदा और साथ ही क्यूआरटी की टीम के द्वारा एक प्लान, एक स्ट्रेटजी तैयार की गई और उस स्ट्रेटजी में भीखन गंजू को पकड़ा गया। साथ ही इसके पास से एक आदमी की अरेस्टिंग हुई है, राहुल कुमार मुंडा, जो कि इसके पास लेवी का पैसा पहुंचाने आया था। कुल मिला के 12,32,270 रुपया जो लेवी की अमाउंट है उसकी रिकवरी हुई है। इसके पास से जो मोबाइल यूज कर रहे थे लोग अपने लेवी वसूलने के लिए, अपने गैंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मोबाइल की रिकवरी हुई है, 2 राउटर और साथ ही टीपीसी की लेटर पैड बरामदगी हुई है। साथ ही पुलिस को और बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं। धनबाद में रन फॉर खतियान के तहत सैकड़ों आंदोलनकारी कपूरिया ओपी क्षेत्र पहुंचे, जहां पर ओपी प्रभारी के साथ आंदोलनकारियों की बहसबाजी हुई, जिसके बाद यहां पर दौड़ लगा रहे लोग उग्र होते हुए नजर आए और पुलिस का विरोध करने लगे। स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। वहीं केंदुआ डी थाना क्षेत्र केंद्र बाजार की अगर बात करें तो यहां भी आंदोलनकारियों की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस के साथ इन आंदोलनकारियों की भिड़ंत हो जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जहां पर रन फॉर खतियान का आयोजन किया गया था धनबाद में, लेकिन ये आयोजन और इस आयोजन में पुलिस के साथ नोकझोंक की भी तस्वीरें सामने आ गई। आंदोलनकारी और पुलिस से जमकर धक्का मुक्की करने लगते हैं। आवागमन यहां पर काफी देर तक पूरी तरह से ठप हो गया। आपको बता दें कि खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आंदोलनकारी झारखंड सरकार का विरोध कर रहे हैं। पाकुड़ के कई होटल और ढाबे बिना लाइसेंस के ही मैखाने में तब्दील हो चुके हैं। शाम ढलते ही इन ढाबों और होटलों में जाम छलकने लगती है और देर रात तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जानकारी के बावजूद प्रशासन इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पाकुड़ के साथ हिरणपुर में ढाबों और होटलों में शराब के खुलेआम बिक्री की जा रही है। सरेआम ग्राहकों को ये शराब देखिए परोसी भी जाती है। ग्राहकों से एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। ग्राहकों को सेपरेट जो रूम है वो अलॉट किया जाता है और वहां पर बैठाकर इन्हें शराब तो परोसी जाती है और उसके एवज में मोटी रकम कमाई जाती है। लजीज व्यंजनों के साथ ग्राहक शराब लेने के लिए इन ढाबों में मजमा लगाकर बैठे हुए भी आपको नजर आ जाएंगे और देर रात तक इनकी यहां पर यूं ही मौजूदगी होती है। नियमों को साफ तौर पर ठेंगा दिखाया जाता है। सरेआम रेस्टोरेंट और ढाबों पर बार खुले हुए, नियम कानून को धत्ता बताते हुए ये सारी चीजें यहां पर बदस्तूर होती हुई नजर आ रही हैं। जो कि पैक सिस्टम है, पैक से बेचे हैं। अगर वो खुला थी वो नींव अगर पॉइंट मिलता है तो वो गलत है, उस पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की शिकायत मिलती है। लेकिन पैकेज से अभी तक जहाँ तक मालूम है पैकेज से तो सर इसका कब तक आप इस पर जांच करेंगे? कंप्लेन आएगा करेंगे। कंप्लेन कौन करेगा सर? आपको देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसा कंप्लेन मेरे पास आएगा तब नहीं। वहीं गोड्डा के सुड्डी में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद आज भी गांव में पुलिस के जवान तैनात किए गए। पुलिस लगातार गांव में कैंप कर रही है और मजिस्ट्रेट के साथ जवान गांव में कैंप कर रहे हैं।
ताकि शांति व्यवस्था इन इलाकों में बनाकर रखी जा सके। गांव के लोगों का यह कहना है कि 2019 से ही यहां पर यह विवाद बना हुआ है। आपको ये बताते चलें कि कल होली के गाने को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद ये विवाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पूरे देश में धमाल मचा रही है। देवघर के आईलैक्स में हर शो फुल जा रहा है और देवघर के सीमावर्ती जिलों में फिल्म देखने की सुविधा नहीं है। ऐसे में भारी संख्या में लोग देवघर फिल्म देखने के लिए ही सिर्फ पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये लोगों की कतारें आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से इस फिल्म को देखकर लोगों का उत्साह जो है अपने आप चरम पर है। द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए ये लंबी कतारों में लगे हुए आपको नजर आ रहे होंगे लोग। आज गोड्डा से करीब 150 की संख्या में लोग देवघर सिर्फ फिल्म देखने के लिए पहुंचे। लोगों का ये कहना है कि फिल्म चूंकि हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है और इसीलिए हम लोग ये फिल्म देखने के लिए दूरी तय कर देवघर तक पहुंच रहे हैं। पूरे देश में जो सदियों से हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह अन्याय हमारा समाज जाने, हमारा बाल बच्चा जाने, ताकि हम नया इतिहास को रच सकें। इस भाव से हमारे गोड्डा से सैकड़ों लोग 2 बस और छोटी छोटी गाड़ियों को भरकर हम लोग देवघर आए हैं मूवी देखने के लिए, ताकि हम अपने बच्चों को यह दिखा सकें कि सदियों से हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और उस समय मैं भी वहाँ पर ड्यूटी में था। मैंने देखा है क्या त्रासदी मची है, कैसे 3-3 मंजिला महल का मकान था, शीशा लगा हुआ था, कालीन बिछी हुई थी और सबको जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे को 3-3 मंजिल ऊपर से फेंक दिया गया। औरतों के साथ बलात्कार हुआ। देखना चाहिए हर हिंदुस्तानियों को कि कैसे हमारे ऊपर इतना बड़ा जुर्म हो गया, तो ये समझने की एक चीज़ है। तो कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए बोकारो स्थित सिनेमा घरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक फिल्म देखने के लिए सपरिवार बोकारो मॉल स्थित पीवीआर सिनेमा हॉल पहुंच जाते हैं। स्थानीय विधायक विरंची नारायण ने भी सिनेमा घर में इस फिल्म को जाकर के देखा और कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को बेहद दुखद बताया और अन्य लोगों से भी फिल्म को देखने की उन्होंने अपील की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने भी हिंदुओं पर हुए अत्याचार की घटना पर बेहद दुख जताया। समय के बाद हम वहां पोस्टिंग गए थे और वहां जाने के बाद जो हमने वहां का दर्द जो महसूस किया, वो यानी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं। आज भी वो याद करने के बाद जो है उनकी दुर्दशा को देखते हुए जब सामने नज़र के सामने याद करते हैं तो आंसू छलक जाता है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। जिनकी जो भावना है वो उस हिसाब से चीज़ों को परिभाषित करते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं उनके माँ बहनों के साथ इस प्रकार की हादसा नहीं हो, ये प्रभु से प्रार्थना है। पलामू में पिछले दिनों हुए कांग्रेस के अधिवेशन के नाम पर जमकर अवैध वसूली की गई और गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा की ओर से वसूली का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर वसूली की गई थी। भवनाथपुर 20 सूत्रीय अध्यक्ष पर इसे लेकर गंभीर आरोप है और अवैध वसूली का ऑडियो भी अब वायरल होता हुआ बेहद तेजी से। इसमें इंद्रदेव बैठा मनरेगा जेई श्याम चौधरी को हड़का रहे हैं, साथ ही 2 लाख रुपए की राशि की डिमांड भी की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इस वायरल ऑडियो को लेकर विधायक भानु प्रताप शाही ने सभी मंत्रियों को टैग करते हुए ट्वीट किया है और 20 सूत्री के माध्यम से वसूली की नई दुकान खोलने का आरोप लगाया है। जय हिंद। फोन नहीं उठा रहे हैं चौधरी जी का है, आपका फोन पता नहीं कल से भी नहीं उठ रहा है। उठा लिए सर, ऐसा बात नहीं है सर। आपको हम बुलाए थे ऑफिस में आए नहीं। अब कार्यक्रम हम लोग का 12 तारीख के डलटन में आपका पूरा मंत्री लोग आ रहे हैं और यहाँ से हम 12 तारीख के 6 बजे निकलना है। यहाँ से हमको 20 गाड़ी लेके जाना है। ग्रामीण विकास आलमगीर आलम आ रहे हैं, कृषि मंत्री बादल पत्र लेकर आ रहे हैं। इसमें 2 लाख रुपए सुपरे खर्चा कम से कम 8 रुपए में हम भी चल रहे हैं जी। वो तो है सर, तो सर अब हम लोग कहाँ से लाएं? अब हम लोग कहाँ से लाएंगे सर 2 लाख रुपया? आपको 2 लाख रुपया आपसे बोला जा रहा है?
वही ना सर बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ से लाएंगे सर, 17,000 पेमेंटे है सर, कहाँ से लाएंगे पैसा? आप पेमेंटे पर इतना दिन से एमबी बुक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? नहीं उतना सफाई मत मारिए, ठीक ना। हम बहुत दूसरा दिमाग के आदमी है। आपको एक गाड़ी का व्यवस्था कर रहा है, समझ गए? चाहे गाड़ी बुक करके दीजिए, चाहे उसका व्यवस्था दीजिए, ठीक है ना। आज अंतिम डेट है सर, सुन लीजिए, हम 1 रुपया नहीं हम एक नहीं सुनना चाह रहे हैं। अगर दिल दिमाग बैठा कर रखे होंगे ना, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, कार्यक्रम के बाद हम सबको सबक सिखाएंगे। हम 1 रुपया हमारे पास हमारा 2 दिन से आपको बुला रहे हैं ऑफिस में, आप पहले चल रहे हैं, हमको नजर नहीं रखना कहा आप रह रहे हैं। सर, हम 1 रुपया नहीं दे पाएंगे, हमारे पास एक अपना 17,000 का पेमेंट है, उससे बेसी का नहीं है सर। हम 1 रुपया किसी को नहीं दे पाएंगे, हम कहाँ से देंगे सर? आप पीसी ले बा, इतना हालत खराब कर दो ना चौधरी जी। रखो फोन। गढ़वा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद तूफानी ने जिला 20 सूत्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव बैठा की ओर से मनरेगा जे से पैसों के डिमांड किए जाने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने भी सुना है और उचित जो भी होगा उसकी जांच करवा रहे हैं, उचित कार्रवाई करेंगे। अपने जब पाया जाएगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। आप जिला सूत्री सदस्य भी हैं, उसमें क्या होगा आगे, क्या कार्रवाई करेगा? हम जिला अध्यक्ष भी हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष मेरा है। तो हम अगर वो गलत करेंगे तो कोई भी होगा तो सूत्र बख्शा जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। तो गलत है, अभी गलत के जांच हो रही है, हम लोग भी अपने स्तर से पता करा रहे हैं। अगर गलत पाया जाएगा तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे, ऊपर करेंगे कार्रवाई के ऊपर। तो अरविंद तूफानी ये कह रहे हैं कि मामले की जांच की जा रही है और अगर जांच में सही पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस ऑडियो के वायरल होने के बाद कई तरह के गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर आखिर अवैध वसूली क्यों? क्योंकि जो शख्स पैसे की डिमांड कर रहा है वो कांग्रेस अधिवेशन के नाम पर ही पैसे की वसूली कर रहा है। सरकारी कर्मियों का क्यों भया दोहन किया जा रहा है, ये भी सवाल खड़े होते हैं। और मनरेगा जेई को आखिर धमकी क्यों दी जा रही है? भवनाथपुर 20 सूत्रीय अध्यक्ष पर कार्रवाई कब तक होती है, एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि ऑडियो वायरल है और इस ऑडियो के बाद अब ये सब तमाम सवाल आपके सामने, जिनमें 20 सूत्रीय अध्यक्ष पर कब पूरी होगी ये जांच जिसका दावा किया जा रहा है जिला अध्यक्ष की तरफ से, और क्या ये आई वॉश है, जांच के आदेश देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री यहां पर तो नहीं की जा रही है, क्योंकि कार्रवाई कब तक होती है और ऐसे लोगों पर रोक कब तक लग पाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। वहीं रांची के राजभवन के पास स्थित नागा बाबा खटाल से सब्जी और फल दुकानदारों को अब नए मार्केट में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले बिना किसी व्यवस्था के भीड़ और कीचड़ से भरे बाजार में लोगों को सब्जी खरीदने के लिए पहुंचना पड़ता था। सब्जी मार्केट के बिल्डिंग में बाजार शिफ्ट होने से सब्जी विक्रेता और खरीदार दोनों को बड़ी राहत मिली है और इसी सब्जी बाजार का जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। वहाँ से बहुत अच्छा यहाँ लगता है। अभी यहाँ ग्राहकी कम है लेकिन बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ आने में भी अच्छा लगता है, काम करने का और हाँ, यहाँ बैठने में अच्छा लगता है, बिक्री हो या ना हो यहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ 350-400 दुकानदार है जो जिनको दुकान मिला है, वो अपना सब खुश है। नगर निगम की पहल से रांची का सबसे बड़ा वेजिटेबल मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू कर दिया गया है, जिससे रांची के नागरिकों को भी काफ़ी सुविधा हो रही है। भीड़ भाड़ में जाने की अब ज़रूरत नहीं है और काफ़ी बचाव हो पा रहा है। इसके साथ इन लोगों में भी बहुत खुशी है कि कम से कम आकर अच्छी तरीके से जहाँ पर स्टॉल वाइज सामान ले पा रहे हैं। सर, पहले से लेकर अब में क्या अंतर है? पहले क्या था कि ये खुले जगह पे था और व्यवस्थित ढंग में नहीं था। अभी क्या है, व्यवस्थित भी हो गया है और हम लोग आते हैं यहाँ, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी से है और आकर हम लोग को एक जगह सब दिख जाता है। जनरली क्या होता था कि पहले वहाँ क्या था कि गंदगी भी बहुत होती थी, गाय गौरू जानवर भी घूमते रहते थे और कोई स्कूटर लेके कोई मोटरसाइकिल लेकर घुस जाता था। वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ कम से कम क्या है कि व्यवस्थित ढंग से सबका एक एक क्यूबिकल्स बना हुआ है, सब अच्छे से बैठे हैं।
उनको भी, सब्जी वालों को भी सुविधा है और हम लोग को भी सुविधा हो रही है। ये भीड़ भाड़ इतना नहीं है। रांची के नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं सौगात के तौर पर आई है। कहाँ भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ बारिश हो जाती तो कचरा जमता था, अब इतनी सुविधा मिल रही है नगर निगम की तरफ से। रांची कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये सब व्यवस्था देख के। हम लोग तो बाहर रहते हैं, काफ़ी दिन से आए हैं, लेकिन ये सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। रातू रोड में हम लोग अभी हैं। तो कहाँ रहते हैं, कौन से शहर? अभी तो हम लोग टाटा में हैं, ठीक है। वहाँ से आए तो पहले आते थे हम लोग तो नीचे साइड में मार्केटिंग करते थे, तो काफ़ी परेशान नहीं होते थे। गाड़ी पार्क करते थे वहाँ से पैदल आते थे, फिर राउंड लगा के सब घूम के आते थे। अभी काफ़ी व्यवस्था अच्छा लगा हम लोग को ये देख के कि हम लोग के लिए भी अभी अच्छे हैं। अच्छा, क्या नाम? दिनेश है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा घर का राशन, सब्जी, इन सब की दिक्कत होती है और आप तो बेशक आती ही होंगी लेने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अब इतना सफाई मिल रहा है आपको और आप खुद आकर अच्छी तरीके से ले सकती हैं। बीमारियों का कोई डर नहीं, ना मच्छर मक्खी कुछ नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है ये इतना ऑर्गेनाइज? ये बहुत अच्छा है और हम लोग के लिए तो है ही है, लेकिन ये पूरा झारखंड के लिए अच्छा सुविधा खुल गया है, इसके लिए धन्यवाद। रांची के जो नागरिक है वो भी बहुत खुश और उत्साह है इस वेजिटेबल मार्केट को लेकर, जहां इन्हें पहले बहुत ही ज़्यादा बड़ी एरिया में जहाँ पे पार्किंग नहीं था, जहाँ पर सारी सब्जियों की भीड़ लगती थी, जहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता था, वही अब बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अलग अलग काउंटर्स और स्टॉल बना हुआ है, जहाँ पर लोग बाकायदा बाहर पार्किंग कर आते हैं और सब्जी एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकर ही वापस जाते हैं। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 181 नव प्रशिक्षित कैडेट्स को भारतीय सेना में शामिल किया गया। 34 महीने की चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रशिक्षण के बाद इन सैनिकों को औपचारिक कसम परेड के जरिए शामिल किया गया है और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 34 महीने के कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये कैडेट्स रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में 181 नव प्रशिक्षित रंगरूटों को भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में कसम परेड समारोह आयोजित की गई। 34 महीने की चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रशिक्षण के बाद इन सैनिकों को औपचारिक परेड के जरिए शामिल किया गया। कसम परेड समारोह में जवान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सामने मरते दम तक देश और रेजिमेंट के लिए सेवा करने की कसम खाकर भारतीय सेना के सिपाही बने। शपथ अधिकारी ने सभी जवानों को शपथ दिलाई। समारोह के मुख्य अतिथि ने खुली जीप से परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। वहीं नव प्रशिक्षित जवानों ने कसम खाने के बाद रेजिमेंट के अलंकृत बैंड की धुन के साथ कदम ताल मिलाकर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेना के ऑफिसर के साथ ही जवानों के परिजन मौजूद रहे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।